अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह खुशामदीद फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस टीचर वैकेंसीज के बारे में। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई हैं। 14,000 न्यू वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, एमटीएस की वैकेंसीज हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन पास वैकेंसीज हैं। एज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये टीचर वैकेंसीज और नॉन टीचिंग वैकेंसीज रहने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आपके लिए अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन इनकी तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि बहुत सारे स्टेट्स के लिए हैं, जिसमें जम्मू भी आता है, इसी तरह बाकी स्टेट्स भी आती हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट्स इनकी रहने वाली हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं पोस्ट वाइज, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर उसकी कितनी वैकेंसी है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अनरिजर्व्ड के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और टोटल 8 रहने वाली हैं। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स, इसमें टोटल वैकेंसीज 9 रहने वाली हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे, या आप यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज केवीएस की टोटल जो वैकेंसीज रहने वाली हैं प्रिंसिपल की वो 134 और एनवीएस की टोटल जो वैकेंसीज रहने वाली हैं प्रिंसिपल की वो है 93। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली हैं। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे, टोटल वैकेंसीज 58 रहने वाली हैं। आगे हम देखने वाले हैं कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। आपकी पोस्टिंग जम्मू में भी रह सकती है। इसी तरह अगर हम यहां पर देखेंगे जो पीजीटी वैकेंसीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो केवीएस में यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज हिंदी के लिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 124 है, इंग्लिश के लिए 164, फिजिक्स के लिए 213, केमिस्ट्री के लिए 204, मैथमेटिक्स के लिए 80, बायोलॉजी के लिए 127, हिस्ट्री के लिए 75, जियोग्राफी के लिए 73, इकोनॉमिक्स के लिए 129, कॉमर्स के लिए 96 और कंप्यूटर साइंस 176, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 और टोटल जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं वो 1465 वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ अगर हम पीजीटी एनवीएस की बात करेंगे, इसमें आप यहां पर देख सकते हो हिंदी के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं 127 और आप यहां पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो, जैसे कि फिजिक्स में है 186, मैथमेटिक्स में है 167। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो टीचर वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका सपना है टीचर बनने का। ये आप यहां पर देख सकते हो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1513, ये केवीएस पीजीटी है। इसी तरह अगर हम यहां पर बात करेंगे जो पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस नवादिया विद्यालय स्कूल जो है उनके लिए ये आप यहां पर देख सकते हो। आसामीज के लिए टोटल 6, गारो के लिए 1, तमिल के लिए 1, तेलुगु के लिए 1, उर्दू के लिए 1, ये 18 वैकेंसीज एनवीएस के लिए रहने वाली हैं। इसी तरह केवीएस के लिए जो ट्रेनर्ड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उसमें कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, वैकेंसीज 14,000 वैकेंसीज। आप खुद भी अंदाजा कर सकते हो कि आपके कितने चांसेस है सिलेक्शन के। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। अगर हम टीजीटी वैकेंसीज बात करेंगे, हिंदी के लिए ये आप यहाँ पर टोटल देख सकते हो 13 है, इंग्लिश के लिए 314, संस्कृत के लिए 529, सोशल स्टडीज के लिए 327, ये टोटल 2794 वैकेंसीज हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे लिब्रेरियन की टोटल वैकेंसीज 147 रहने वाली हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ये 147 लाइब्रेरियन की वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसी तरह टीजीटी ट्रेनर्ड ग्रेजुएट टीचर्स एनवीएस के लिए ये आप यहां पर देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 2978। इसी तरह अगर हम यहां पर देखेंगे थर्ड लैंग्वेज में ट्रेनर्ड ग्रेजुएट टीचर्स जो यहां पर आपकी लैंग्वेज रहती हैं उसमें 443 टोटल वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज 3365 वैकेंसीज हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेटर की 494, पीआरटी की 2684 और पीआरटी म्यूजिक के लिए 187, ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी रहने वाली हैं।
अब अगर हम यहाँ पर नॉन टीचिंग वैकेंसी की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके लिए 12, फाइनेंस ऑफिसर 5, असिस्टेंट इंजीनियर 2, इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74, जूनियर ट्रांसलेटर 8, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 280, इसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 714, सिटीनो ग्रेड 1 इसके लिए 3 और सिटीनो ग्रेड 2 इसके लिए 57। बाकी और क्या वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें एमटीएस की वैकेंसीज भी हैं। एमटीएस की 24 वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसकी 46 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसकी 552। ये वैकेंसीज आपने देखी। अब यहाँ पर बात करेंगे इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्या रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसलिए हर एक तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स पे स्केल लेवल 12, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 45 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में 50% मार्क्स, साथ में बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह साथ में वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर हम बात करेंगे जो पीजीटी हैं, टीजीटी वैकेंसीज हैं, उनके लिए तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती हैं, जैसे कि पीजीटी वैकेंसीज हैं उनके लिए पे स्केल लेवल 8 की रहने वाली हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाली हैं एज, और क्वालिफिकेशन आपको अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, साथ में आपको 50% मार्क्स हैं और बीएड है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर यह नहीं, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बीएड भी जरूरी होना चाहिए और आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपको पीजीटी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, ऑब्वियसली आपको उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो पीजीटी वैकेंसीज हैं आपको उसमें से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ में 50% मार्क्स, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए, तब जाके आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाली है। साथ में यहां पर आप देख सकते हो जो टीजीटी वैकेंसीज हैं उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बैचलर्स डिग्री आपको होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपको बीएड भी होना चाहिए, ये यहां पर मेंशन किया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और बात करेंगे यहां पर जो यहां पर वैकेंसीज हैं, जो कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं, जो लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको 50% मार्क्स, मतलब अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है लाइब्रेरी साइंस में, साथ में 50% मार्क्स हैं, साथ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होनी चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह टीजीटी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, टीजीटी के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और आर भी दिया गया है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह अगर हम बाकी प्राइमरी टीचर वैकेंसीज की बात करेंगे, लेवल 6 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपको अगर आपने 12th पास किया है, 50% मार्क्स आपको है, तो साथ ही साथ बैचलर्स डिग्री है म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है जो प्राइमरी टीचर म्यूजिक वैकेंसीज हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी जो प्राइमरी टीचर वैकेंसीज हैं, आपको 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स, और साथ में आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ये है कि बाकी जो प्राइमरी टीचर वैकेंसीज हैं। इसी तरह बाकी आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि कहां पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स दी गई हैं वहां पर आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इनके लिए आपका फी क्या रहने वाला है, ये आप यहां पर देख सकते हो, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फी रहने वाला है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एग्जामिनेशन फी
2300, प्रोसेसिंग फ़ी 500, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम टीजीटी के लिए या लाइब्रेरियन के लिए बात करेंगे, टीजीटी के लिए 1500 और प्रोसेसिंग फ़ी 500, लाइब्रेरियन के लिए 1500, प्रोसेसिंग फ़ी 500, मतलब 2000 आपका फ़ी रहने वाला है इन वैकेंसीज़ के लिए। और मल्टीटास्किंग के लिए 1200 और प्रोसेसिंग फ़ी 500 रहने वाला है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये इनका फ़ी रहने वाला है। और जो कैंडिडेट्स SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है, लेकिन 500 रुपीज़ फ़ी उनको पेड करने हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। मतलब उनको जो 1200 1500 फ़ी मांगा गया है बाकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से, लेकिन SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन को वो फ़ी नहीं देना है, सिर्फ उनको प्रोसेसिंग फ़ी देना है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 14 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 रहने वाला है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।